वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रीवियस यानी कि 2019 में पूछे गए एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में सेट 1 सेट 2 में 30 क्वेश्चन विथ डिस्कशन डाल दिया हूं अपने चैनल पे। और आज मैं क्लास 3 यानी कि सेट 3 में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को दिखाऊंगा जो कि 2019 में पूछ चुके हैं, और विथ डिस्कशन यानी पूरा सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और ज़रूर देखिए। ठीक है, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट को देख के ही हमको उत्साह आता है और मैं आपके लिए तरह तरह का वीडियो बना के लाऊंगा जिससे कि आपकी जानकारी और भी अच्छी हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ द टेबल इंसर्टेड इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस से है, यानी कि किस प्रोसेस के तहत आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना होता है इंसर्ट मेनू में। ठीक है, किसमें? इंसर्ट मेनू में। और इंसर्ट मेनू के बाद आपको जाना होता है टेबल ऑप्शन में। ठीक है, देखिए इस तरह से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे हम टेबल ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंसर्ट टेबल। ठीक है, तो देख रहे हैं ये प्रोसेस के तहत आपको याद रखना होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी हो गई है। चलिए, फ्रॉम विच मेनू कैन द बॉर्डर इन ए टेबल बी मॉडिफाइड इन एम एस वर्ड, है ना। यानी एम एस वर्ड में किस एक टेबल में बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी टेबल में आपको मॉडिफिकेशन यानी कि उसको किसी तरह का संशोधन यानी चेंजिंग लाना है तो उसके लिए आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो भी प्रोसेस से है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम यहाँ टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप कोई नया चीज़ एम एस वर्ड में लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे सबसे ऊपर जो आपका टाइटल बार है उसमें आपको दिखेगा टेबल टूल्स ऑप्शन, है ना। टेबल टूल्स, और टेबल टूल्स में भी आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस पूरे डिज़ाइन मेनू में पूरे याद रखने होंगे कि कौन कौन सा आप चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कोई मॉडिफाई करना है वर्ड में उसके टेबल में, तो आप डिज़ाइन में यानी टेबल टूल्स के डिज़ाइन मेनू से जाकर जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, टेबल टूल्स और डिज़ाइन। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशंस इज यूज फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड। यानी कि एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग जस्टिफाई संरेखन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो होता है वो 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4 तरह का अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, ठीक है, और जस्टिफाई और सेंटर है। तो देखिए आपको लाइन पे बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है उसमें क्या होता है कि बाईं तरफ से जो आपका टेक्स्ट का अलाइन है वो बराबर रहता है और दाईं तरफ से बराबर नहीं रहता है। सेंटर में सारा का सारा जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो बीच में आ जाता है। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है कि दाईं तरफ का जो लाइन है वो आपका बराबर रहता है और बाईं तरफ का जो लाइन है वो बराबर नहीं रहता है। और जो जस्टिफाई है उसमें सारे के सारे जो लाइन दोनों तरफ से है वो आपको बराबर होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो इस तरह का आपका सिंबल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है ना। तो वो प्रदर्शित करता है कि आपका जो लाइन अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई मोड पे है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शॉर्टकट कमांड से हम लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कंट्रोल ए है तो कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल, है ना। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल जी से गो टू ऑप्शन, है ना। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टर्म
लैंडस्केप रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप पद किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो ऑप्शन होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं यानी संबंधित होते हैं ओरिएंटेशन से, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्ड में कि वर्ड में जो ओरिएंटेशन होता है वो दो तरह का ओरिएंटेशन होता है। कौन कौन सा? एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, है ना। पोर्ट्रेट का मतलब यानी कि जब आपका पेपर खड़ा है तो वो होता है पोर्ट्रेट, और जब वो सोया हुआ है यानी कह सकते हैं कि क्षैतिज है तो वो होता है लैंडस्केप, है ना, यानी वाइड एंगल में, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि ये दो याद रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वो क्या किससे रिलेटेड है? आपका पेज ओरिएंटेशन से। किससे? पेज ओरिएंटेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो करेक्ट टूल्स इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट टूल का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए ऑटो करेक्ट जो होता है वो आपके वर्तनी और शब्दों को जांचना, गलत वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित करना होता है, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में वो क्या करता है, आपके लाइन के नीचे जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको वो अंडरलाइन कर देता है कि आप यहाँ पे गलत लिखे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक्स इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपका पेज ब्रेक हो जाता है, यानी कि नया जो पेज है वो आ जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नया पेज आ गया है, आप स्टेटस बार में देख सकते हैं, यहाँ दिखा रहा है 2 of 2, है ना। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कंट्रोल प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, यानी कि मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब आपको पहले से सेव किए हुए फाइल, है ना, देख रहे हैं ओपन टू एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से आप सुरक्षित किया हुआ जो फाइल है आपका, अगर उसको दोबारा आपको खोलना होगा तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंट्रोल प्लस ओ, है ना। कंट्रोल ओ जब हम प्रेस करते हैं तो मेरा सेव किया हुआ जो फाइल है वो दोबारा उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाता है खोलने के लिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2060 कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स, है ना, यानी कि एमएस वर्ड 2016 में कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो देखिए आपको प्रोसेस याद रखना होगा, तो वो रहता है फाइल के प्रूफिंग और वर्ड ऑप्शन में, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कस्टम डिक्शनरी की बात हो रही, फाइल में जब आप जाएंगे तो यहाँ सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये वर्ड का अपना ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आप प्रूफिंग में जाएंगे तो यहाँ आपको देगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख रहे ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और भी बहुत सारा ऑप्शन है तो इसको आपको बारीकी से सबको याद करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्रिंट ए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए, है ना, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ड पे जो काम किए हैं वो मेरे प्रिंट में कैसा आएगा, उसका प्रीव्यू जांचने के लिए आप किस शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल के साथ आप जैसे ही F2 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह का प्रिंट आपका आएगा जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तब, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस F2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशंस इज यूज टू अचीव द सेंटर अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड, है ना, यानी कि एमएस वर्ड में, है ना, क्या एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग
कंटेंट के केंद्र संरेखण यानी सेंटर अलाइनमेंट को प्राप्त किया जाता है ना। तो सेंटर अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, है ना, कंट्रोल ओ ओपन, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशंस इज यूज्ड टू अचीव द सेंटर अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड में वर्तमान में समय सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सॉरी यार, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गया है, तो हिंदी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड में वर्तमान समय सम्मिलित करने के लिए, यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में वर्तमान समय यानी करेंट जो टाइम है वो लाना होगा, तो आप कौन सा शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो होता है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी। अब अगर यहीं पर आपको डे लाना होगा यानी कि दिन लाना होगा, तो शिफ्ट प्लस अल्ट के साथ जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे ही शिफ्ट अल्ट टी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर टाइम दिखा रहा है 6 है ना AM, ठीक है। अब अगर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट दिखा देगा, जैसा कि 28/4/2024, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस एच इन एमएस वर्ड, है ना। एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल प्लस एच का कार्य क्या है, ठीक है। तो एच का कार्य होता है कंट्रोल प्लस एच, जब हम प्रेस करते हैं तो रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है, यानी किसी टेक्स्ट को अगर आपको रिप्लेस करना होगा तो आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसके तहत आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए इस हमको टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पूछ रहा है फाइंड व्हाट। तो अगर मान लीजिए हमको बदलना है इसमें इंसर्ट को, तो इंसर्ट टाइप कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड में है और रिप्लेस करना है हमको, फाइंड में इसको फाइंड करा लेंगे और रिप्लेस यानी कंट्रोल एच में जाके इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। मान लीजिए इंसर्ट को हम कर देते हैं राज नाम से, रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मेरा इंसर्ट था वो राज नाम से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस के यूज्ड फॉर, है ना। यानी शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए स्लाइड हटाने के लिए, तो जहाँ स्लाइड की बात आती है तो जैसे ही आप स्लाइड का जिक्र आ गया यानी कि ये हो गया पावर पॉइंट, ठीक है। एक नई स्लाइड डालने के लिए, स्लाइड है तो ये भी पावर पॉइंट। एक नई कुंजी डालने के लिए टू इंटर ए न्यू की, तो ये भी गलत जवाब है। थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे तो भी आप सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल होता है वो हाइपरलिंक डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये इसको हम लिंक करना चाहते हैं ना किसी दूसरे पेज से, है ना, तो हाइपरलिंक का होता है किसी एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, हाइपरलिंक ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो देखिए हाइपरलिंक का यहाँ डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। इंसर्ट हाइपरलिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। एमएस वर्ड इज अवेलेबल इन 2016 अंडर द प्रिंट फंक्शन मेनू, है ना। एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन मेनू के तहत उपलब्ध है, ठीक है। किस मेनू के तहत उपलब्ध है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो लेआउट में नहीं है, रिव्यू में भी नहीं है, व्यू में नहीं है, तो इसका आंसर होगा फाइल में। चलिए हम चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ और फाइल मेन्यू में आते हैं और देखिए यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है और किस तरह से आप तैयारी करेंगे, है ना। आपको टोटल का टोटल आपको याद करना है, पूरा का पूरा मेनू और पूरे मेनू का पूरा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए मैं अभी क्लास ऑफलाइन चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बाजार समिति रामकृष्ण कॉलोनी रोड नंबर 7 पटना में रह रहे हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप राज टाइपिंग सेंटर में आकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है रामकृष्णा कॉलोनी बाजार समिति
ईस्ट ऑफ केला मंडी, है ना, आर.के. सुमन रोड, ठीक है, ये एड्रेस है। यहाँ पर भी आप आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन वीडियो दिखाऊं तो इसके लिए आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जाना होगा और वहाँ आप कमेंट लिखिए, मैं आपको जो पढ़ाने वाला वीडियो है उसका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो भी फंडामेंटल वगैरह वो सारा का सारा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वेयर डू यू फाइंड द रूलर चेक बॉक्स इन MS वर्ड 2016, है ना, MS वर्ड 2016 में आपको रूलर चेक बॉक्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए रूलर चेक बॉक्स जो होता है वो पाया जाता है व्यू मेनू में, ठीक है। तो आते हैं हम व्यू मेनू में, तो देखिए यहाँ रूलर है, ग्रिड लाइन है और नेविगेशन पेन है, ठीक है। तो देख रहे हैं आपको हमेशा ब्लॉक पे ध्यान देना होगा, यानी कि ग्रुप पे ध्यान देना होगा कि किस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की Ctrl+F1 इन MS वर्ड, है ना। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F1 का क्या कार्य है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वाले सेट में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन दूसरे तरीका से आया था कि जब हमें किसी दस्तावेज में यानी MS वर्ड के दस्तावेज में रिबन को दिखाना और छिपाना होगा तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया है कि लिख दिया है MS वर्ड में जो शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F1 है उसका कार्य क्या है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, सिर्फ पैटर्न को बदल दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होता है वो रिबन को दिखाने और छिपाने के लिए होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो थर्ड वाला यानी कि 3 सेक्शन होता है रिबन का, पहला टाइटल बार, दूसरा मेनू बार और तीसरा रिबन टूल बार जिसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो टूल बार दिख रहा है यानी कि जो रिबन दिख रहा है इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए हम लोग Ctrl+F1 का उपयोग करते हैं। देखिए Ctrl+F1 प्रेस करने पर ये हाइड हो गया और फिर से ये फिक्स हो गया यानी कि अनहाइड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो इन MS वर्ड। देख रहे हैं MS वर्ड में फॉन्ट प्राथमिकताएं विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब हम Ctrl+D प्रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होता है, Ctrl+M इंडेंट के लिए होता है, Ctrl+O ओपन फाइल के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें बच गया कौन, Ctrl+D। तो जब हम Ctrl+D प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है, Ctrl+D। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसका कि एक और शॉर्टकट कमांड है जो मैंने प्रीवियस वाले सेट में बता दिया है। F5 को प्रेस करेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड फॉर चेंज केस फंक्शन इन MS वर्ड, है ना। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस फंक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चेंज केस तो मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वाले सेट में कि जो चेंज केस होता है वो 5 तरह का होता है, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है। तो इन सभी केसेस को आपको ध्यान में रखना होगा। तो केस को चेंज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए होता है Shift+F3, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो शिफ्ट के साथ जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे तो देखिए जो आपका सब स्मॉल में लिखा हुआ जो टेक्स्ट था वो सारा का सारा अपर केस में बदल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज, है ना। किसी वर्ड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के अंत में एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के समाप्ति चिन्ह से उसको जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड फॉर द पेस्ट कंटेंट फंक्शन, है ना। यानी निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विषय वस्तु को चिपकाने वाले फंक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो Ctrl+D से हम लोग क्या खोलते हैं, फॉन्ट ब्लॉक, ठीक है। Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, ठीक है,
और कंट्रोल भी जो होता है वो होता है पेस्ट के लिए ना, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, विच मेनू है ना, 22 नंबर क्वेश्चन, विच मेनू इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2060। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सुरक्षित करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिव्यू को, ठीक है। तो रिव्यू में रहता है ये मेनू, देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ, रिव्यू में जाएंगे हम लोग, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। हाउ डू यू प्रोटेक्ट एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप किसी MS वर्ड दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित करते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन देकर, है ना, रिस्ट्रिक्शन देकर हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, है ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप अलाउ करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए नो चेंजेज है, यहाँ हम कर देंगे ट्रैक चेंज नो चेंज, है ना, रीड ओनली, लिमिट कनेक्ट, इसमें जब हम कर देंगे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि किसी भी तरह का टेक्स्ट में एडिटिंग नहीं किया जा पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ MS वर्ड कैन यू नॉट सी इन सेपरेट पेज। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग अलग पेज नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वो वेब लेआउट में होता है, ठीक है। देखिए वेब लेआउट में आप जाइएगा तो देखिए कुछ इस तरह का लेआउट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप पेज लिए हुए हैं ज़्यादा तो आप अलग अलग पेज पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डिफॉल्ट पेपर साइज, ठीक है। तो पेपर साइज में बाय डिफॉल्ट वैलिड डिफॉल्ट पेपर साइज क्या है, ठीक है। यहाँ वैध पूछ रहा है ना, तो वैध कौन है, जब केवल बाय डिफॉल्ट की रहेगी तो लेटर हो जाएगा, लेकिन वैध यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो पेपर साइज है और कौन सा नहीं है। तो D5 नहीं है, X2 नहीं है, P4 भी नहीं है, A3 जो है वो क्या है, पेपर साइज से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं पेपर साइज में, देखिए यहाँ पर है ना, लेटर है, टैबलॉइड है, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, लेकिन उस तरह जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये 3 वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल इन MS वर्ड दैट रिप्रेजेंट द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर टाइपिंग एरिया, है ना। यानी MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। तो वो होता है रूलर, ठीक है। देखिए रूलर जो है यहाँ पर देख रहे होंगे, रूलर दोनों तरफ रूलर है, तो ये दर्शाता है कि हमको पेज एरिया कहाँ से लिखना है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्रॉल बार आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप पेपर को 100% जूम पे रखते हैं तो देखिए यहाँ स्क्रॉल बार जो है वो एक ही स्क्रॉल बार है जिससे आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने पेपर को अपने विंडोज से ज़्यादा बड़ा कर देंगे, ठीक है, यानी कि जूम को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से जूम को बढ़ा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही ये मेरा पेज विंडो से ज़्यादा गया तो देखिए एक स्क्रॉल बार यहाँ भी आ गया और एक स्क्रॉल बार जो है यहाँ भी आ गया, लेकिन जब आप पेज को 100% पे रखेंगे तो स्क्रॉल बार जो है वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्क्रॉल बार होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28,
इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज फॉर द कॉपीराइट फंक्शन, है ना। यानी MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अल्ट कंट्रोल प्लस सी कॉपीराइट के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। तो कॉपीराइट जो होता है वो सिंबल होता है, तो जैसे ही आप अल्ट कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ठीक है, अल्ट कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ जो सिंबल आपको दिख रहा होगा ये सिंबल कहलाता है कॉपीराइट सिंबल, ठीक है। तो इसको लाने का शॉर्टकट कमांड है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर द गो टू द एंड ऑफ रो फंक्शन, है ना। यानी कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग गो टू द एंड ऑफ द रो फंक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एंड का जब हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट का जो कर्सर है वो यहाँ पर है, तो यहाँ लाना है, तो आप कंट्रोल के साथ जैसे ही एंड प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज फॉर कॉलम ब्रेक इन टेबल इन MS वर्ड, है ना। MS वर्ड में टेबल में स्तंभ विराम यानी कॉलम ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा A to Z शॉर्टकट कमांड, और उसके बाद भी MS वर्ड का जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट कमांड है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो जो कॉलम होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, ठीक है। जैसे ही देखिए हम ये किए तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, नीचे चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज फॉर कॉलम ब्रेक इन MS वर्ड। सॉरी यहाँ इंग्लिश में लगता है इसका ट्रांसलेशन गलत है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के उपयोग की अनुमति प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दस्तावेज में आप किसी तरह का जो चेंजिंग है वो नहीं करने के लिए आपको रिव्यू मेनू की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। रिव्यू मेनू में यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम किसी तरह का छेड़छाड़ यानी कि किसी भी तरह का एडिट वाला काम जो है वो दस्तावेज में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 का डिस्कशन भी लेकर आऊँगा, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए। धन्यवाद।